भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है कि आपकी हर प्रकार के संकट से रक्षा कर सकती है। मनुष्य को अपने जीवन में कई प्रकार की बुरी शक्तियों का सामना करना पड़ता है। यह अदृश्य रूप में उपस्थित नकारात्मक शक्तियाँ मनुष्य के जीवन पर भयानक परिणाम डालती है, उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ कर देती है। हनुमान चालीसा की अद्भुत शक्ति का अनुभव कई लोगों ने किया है। इसके सही पठन से व्यक्ति के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है और उसे हर प्रकार की बुराई से लड़ने की शक्ति मिलती है। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने के भी महत्वपूर्ण नियम होते हैं। इसे कहीं भी किसी भी स्थान पर बैठकर पढ़ने से इसकी पूर्ण शक्ति का अनुभव नहीं किया जा सकता है। यदि हनुमान चालीसा पढ़ते समय सही दिशा, सही स्थान और सही स्थिति को ध्यान में रखा जाए तो आप इसकी चमत्कारिक शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। यह आपके जीवन की सारी निराशा को क्षण भर में समाप्त कर सकती है। आपके अंदर जितनी भी बुरी आदतें हैं उनको पल भर में समाप्त करके आपके शरीर की शुद्धि कर सकती है। आप जिस भी रोग या बीमारी से पीड़ित है, यदि आप हनुमान चालीसा का सही से पाठ करें तो आपके अंदर के सभी प्रकार के रोग भी समूल नष्ट हो जाएंगे। इतना ही नहीं, यदि आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, धन की हानि हो रही है, पर्याप्त धन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तब भी हनुमान चालीसा की शक्ति से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान चालीसा की महिमा ही ऐसी है कि इसका जितना गुणगान किया जाए वह कम ही है। ये बुरे से बुरे समय में मनुष्य के लिए उम्मीद की किरण लेकर आती है। दुख के घनघोर अंधेरे में दीपक की लौ जलाने वाली है। यह मनुष्य के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करके उसकी आत्मा को शुद्ध करने वाली और उसके सभी शत्रुओं का क्षण भर में विनाश करने में समर्थ है। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करते हैं तो आप धीरे धीरे इसके प्रभाव को महसूस करेंगे। यदि आपका मन काम वासना से भरा हुआ है, आप अपनी काम भावना को वश में नहीं कर पा रहे हैं, मन में बार बार बुरे ख्याल आते हैं, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ इस दिशा में बैठकर अवश्य ही करें। इसके चमत्कारिक प्रभाव से आप महसूस करेंगे कि आपके मन के अंदर की सारी गंदगी धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है और आप किसी ब्रह्मचार्य के व्रत को धारण किए हुए योगी पुरुष के समान तेज प्रकट करेंगे। हनुमान चालीसा न केवल बाहरी बुराई से बल्कि मन के अंदर की बुराई से लड़ने की भी शक्ति प्रदान करती है। सभी मनुष्यों के मन में बुराई का वास होता है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, किंतु हम उससे ऊपर उठ सकते हैं और यह शक्ति हमें हनुमान चालीसा से मिलती है। हनुमान चालीसा का सही तरीके से पठन करने से आप अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव अवश्य महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपके विचारों में शुद्धता, आपकी वाणी में मधुरता, आपके रूप में सुंदरता और आपके बल में वृद्धि होगी। यह आपके अंतकरण को पूरी तरह से शुद्ध करके आपको श्रेष्ठ पुरुष बनाएगी। इसलिए आप हनुमान चालीसा की इस शक्ति को पहचान कर इसका पठन अवश्य करें। यदि आपको लगता है कि आपके घर में कोई बुरा साया है या आपके घर पर किसी की बुरी नजर लगी हुई है, आपके ऊपर किसी ने काला जादू या टोन टोटका किया है, तो भी आपको हनुमान चालीसा का पठन करना चाहिए। ये इन बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा करती है। आइए जान लेते हैं हनुमान चालीसा का पठन कैसे करना चाहिए। पहली बात, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ न तो अधूरा पढ़े और न ही अधूरा सुने। हमेशा हनुमान चालीसा संपूर्ण करके ही अपने स्थान से उठे, श्लोक या चौपाइयों का उच्चारण सही रखे। हनुमान चालीसा का पठन शुरू करने से पहले प्रभु श्री राम और माता जानकी को प्रणाम अवश्य करे। दूसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप किसी रोग से पीड़ित है या आपको कोई मानसिक बीमारी है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान आदि करके एक आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे सभी रोगों का नाश हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। तीसरी बात, पूर्व की ओर मुख करके यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य में बार बार विघ्न उत्पन्न हो रहे हो या कितने भी प्रयास करने पर असफलता और निराशा ही हाथ लगती हो, तो मनुष्य को पूर्व की ओर मुख करके 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपके कार्य में जितने भी विघ्न आने वाले होते हैं वे सभी नष्ट हो जाएंगे। चौथी बात, उत्तर की ओर मुख करके यदि विद्यार्थियों को परीक्षाओं में सफलता नहीं मिल रही है, कितनी ही पढ़ाई करके ध्यान में नहीं रहता है, स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है, तो उन्हें नित्य पढ़ाई शुरू करने से पहले उत्तर की ओर मुख करके हनुमान चालीसा का पठन करना चाहिए। यदि बार बार धन की हानि हो रही हो, आर्थिक स्थिति खराब हो, तब भी उत्तर दिशा की ओर मुख करके हनुमान चालीसा का पठन करना चाहिए। पांचवी बात, यदि मृत्यु का भय सता रहा है, कोई शत्रु परेशान कर रहा है, तो मनुष्य को दक्षिण की ओर मुख करके
हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। छठी बात, पश्चिम दिशा। घर में यदि क्लेश है, बार बार वाद विवाद होता है या झगड़े होते हैं, तो एक पात्र में जल भर के उसे अपने सामने रखे और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके हनुमान चालीसा का पाठ करे और उस जल को अपने घर में छिड़क दे। इससे घर की नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी और परिवार में शांति बनी रहेगी। तो इस प्रकार से हनुमान चालीसा का पठन करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।